हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रुद्रोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य के बारे में पढ़ेंगे। वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन आइडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो 3 शब्दों पे आपने ध्यान देना है। आइडियाबैटिक पर स्थिति रहेगी रुद्रोष्म, यानी तंत्र सराउंडिंग से कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करेगा। रिवर्सिबल मीन्स प्रोसेस जो है वो आइडियल कंडीशंस में और अत्यंत धीमी गति से किया गया है। एक्सपेंशन प्रसार कार्य यानी तंत्र द्वारा कार्य किया जाएगा। तो इसके लिए हम एक आदर्श गैस लेते हैं। आदर्श गैस के उत्क्रमणीय प्रसार में यदि आयतन परिवर्तन dV हो, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम हो, तो उस स्थिति में गैस द्वारा किया गया कार्य भी स्मॉल अमाउंट में होगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली W से। आप देख रहे हैं सिंबल मैंने यूज़ किया है कर्ली W, नॉट DW। इट्स द कर्ली W लाइक दिस, क्योंकि ये पथ फलन है। पथ फलन के लिए हमेशा ये सिंबल यूज़ किया जाता है। स्टेट फंक्शन हो, अवस्था फलन हो, तो उसके लिए स्मॉल अमाउंट को हम D सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट्स कर्ली W इज इक्वल टू माइनस PdV। और संपूर्ण प्रक्रम के दौरान मान लीजिए आयतन परिवर्तन V1 से V2 हो रहा है, तो उसके लिए W का मान होगा माइनस इंटेग्रल ऑफ PdV विद इन द लिमिट्स V1 टू V2। अब उत्क्रमणीय प्रक्रम है तो P में भी निरंतर परिवर्तन होगा, इसलिए P का भी इंटीग्रेशन होगा। पर हमारे पास क्योंकि लिमिट्स V1 V2 की भाषा में है, वॉल्यूम की भाषा में है, तो हमें P को भी वॉल्यूम की टर्म्स में लेके आना है। और हमने पिछली क्लास में डिराइव करा था PV में रिलेशनशिप फॉर रुद्रोष्म प्रक्रम, तो वहाँ से PV गामा इज इक्वल टू K कांस्टेंट, तो मेरे पास आ गया P इज इक्वल टू K V रेज टू पावर गामा, इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से। P का ये मान मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ, तो एक्सप्रेशन बन जाता है W इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ऑफ K अपॉन V रेज टू पावर गामा dV विद इन द लिमिट्स V1 टू V2। माइनस K हम लोग बाहर ले रहे हैं, तो मेरे पास इंटेग्रल हो गया ये। अब इस इंटेग्रेशन को करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला लगेगा, तो उससे मेरे पास इंटेग्रेशन के बाद इक्वेशन नंबर 3 आ गई। 1 अपॉन 1 माइनस गामा विद इन द ब्रैकेट्स आ गया K V2 1 माइनस गामा माइनस K V1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। अब K भी हमें पता है कि PV की भाषा में है, तो उसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पीछे अगेन हमने पढ़ा हुआ है K इज इक्वल टू P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। तो यहाँ पर मैं जो है K1 का मान समीकरण 3 में रख देती हूँ। तो इस K के लिए, क्योंकि ये V2 के साथ टर्म है, तो यहाँ मैं मान रखूँगी P2 V2 रेज टू पावर गामा। और K1 के लिए मान जो है पुट करेंगे हम P1 V1 रेज टू पावर गामा, ये वाला। इस K के लिए ये वाला मान पुट करेंगे। ऐसा पुट करने से जो है मेरे पास बच जाएगा विद इन द ब्रैकेट्स P2 V2 माइनस P1 V1। और आदर्श गैस है तो इसको हम P2 V2 को nRT की भाषा में भी लिख सकते हैं, तो इट विल बी nRT2 माइनस nRT1। nR को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया nR 1 अपॉन -1 माइनस गामा विद इन द ब्रैकेट्स T2 माइनस T1। इक्वेशन नंबर 4 आ गई मेरे पास एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन फॉर आइडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। यहाँ पे अभी गामा की टर्म्स में है, और इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गामा हम पहले पढ़ चुके हैं कि इट्स इक्वल टू CP बाई CV, और R जो है वो CP माइनस CV है, तो इनको हम CP CV की भाषा में लिख लेते हैं। तो ये मान समीकरण 4 में जब मैं पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास R की जगह आ जाता है CP माइनस CV और गामा की जगह CP अपॉन CV। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आई गेट माइनस NCV T2 माइनस T1। और यदि एक मोल हो गैस का, तो N इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी W इज इक्वल टू माइनस CV विद इन द ब्रैकेट्स T2 माइनस T1। और W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा E, क्योंकि हमने पहले डिराइव किया हुआ है डेल्टा E इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। तो वो इक्वेशन नंबर 6
आगे मेरे पास रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए। इसी प्रकार यदि मुझे डेल्टा एच कैलकुलेट करना हो तो पहले भी हमने ये बात करी हुई है कि जहाँ डेल्टा ई जो होती है टर्म वहाँ सी वी टर्म होती है, और यही एक्सप्रेशन यदि डेल्टा एच के लिए लिखना हो तो बस सी वी की जगह सी पी सब्सटीट्यूट करते हैं। तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एन मोल्स के लिए अगर लिखना हो तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एन सी पी टी टू माइनस टी वन, इक्वेशन नंबर 7। तो इस प्रकार रुद्रोष्म परिस्थितियों में जब गैस का उत्क्रमणीय प्रसार किया जाता है तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 5 वर्क डन के लिए हम यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 6 से डेल्टा ई का मान, इक्वेशन नंबर 7 से डेल्टा एच का मान ज्ञात कर सकते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में जो है हमने कुछ लेक्चर्स के बाद वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस को डिटेल में डिस्कस करा था। वहाँ मेरे पास एक्सप्रेशन जो है वो कुछ अलग आया था। दैट वाज W इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। अब हम कंपेयर करते हैं ग्राफिकली कि दोनों परिस्थितियों में कार्य के मान में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, दोनों को हम कर चुके हैं। आप रिकॉल करें, उसको भी रिवाइज करें, और आज हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से देखते हैं। समतापी प्रक्रम में हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू स्थिरांक होता है, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू आर टी से टी भी कॉन्स्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और रुद्रोष्म परिस्थितियों में हम डिराइव कर चुके हैं पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब गामा का मान होता है सी पी बाई सी वी, और हम जानते हैं कि सी पी बाई सी वी और गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स जो है यहाँ पे मेरे पास जो वी रेज टू पावर टर्म है वहाँ पे वो उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसको मैं यदि ग्राफिकली प्रेजेंट करूँ और ग्राफ प्लॉट करूँ बिटवीन पी एंड वी, पी ऑन वाई एक्सिस एंड वी ऑन एक्स एक्सिस, तो मेरे पास ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से आता है। आइसोथर्मल का हम पहले भी प्लॉट कर चुके हैं। इस तरह का ग्राफ होता है हमारे पास कर्व्ड में। तो और आइडियाबैटिक का ग्राफ कैसा आएगा, वो आइसोथर्मल कर्व से नीचे लाई करेगा। क्यों नीचे लाई कर रहा है? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहता है, और हम कई बार ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता तो समतापी प्रक्रम में इंटरनल एनर्जी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, दैट इज़ डेल्टा ई इज ज़ीरो देयर। जबकि रुद्रोष्म परिस्थितियों में डेल्टा ई का मान कम होता है, क्योंकि प्रसार के दौरान तंत्र ने सराउंडिंग से ऊष्मा लेनी नहीं, तो तंत्र प्रसार के लिए अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा को यूज़ करता है। दैट मीन्स तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है अर्थात टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम में कमी आती है। तो उस परिस्थिति में एक गिवन प्रेशर के लिए मेरे पास ये मान लीजिए गिवन प्रेशर है, इसके लिए आइसोथर्मल कर्व में आप देख रहे हैं ये पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास आइडियाबैटिक के वॉल्यूम ये आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कम आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है रुद्रोष्म परिस्थितियों में। और तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि समान दाब परिवर्तन में हमें अगर समान प्रसार करना है तो रुद्रोष्म परिस्थितियों में कार्य का मान जो है, उत्पन्न कार्य जो है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू समतापी प्रसार। और यू कैन से सेम दाब परिवर्तन करने से समतापी प्रसार के दौरान उत्पन्न कार्य, क्योंकि प्रसार में कार्य उत्पन्न होता है, तो हम कहेंगे कि समतापी प्रसार में उत्पन्न कार्य का मान रुद्रोष्म प्रक्रम के दौरान उत्पन्न कार्य के मान से अधिक होता है। अर्थात यदि हमें सेम दाब परिवर्तन करना हो तो समतापी प्रसार करेंगे तो वर्क प्रोड्यूस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आइडियाबैटिक प्रोसेस। दैट्स ऑल अबाउट वर्क डन। तो हमने दोनों परिस्थितियों में कार्य के मान को डिराइव किया और कंपेयर किया। इसी के साथ ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो भी कोई डाउट्स होंगे वो आप हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।